हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रायपुर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हाल ही में मैंने मेंस एग्जाम दिया, तो उस दौरान मैं आर्थिक सर्वेक्षण की मैगजीन पढ़ रहा था। उसमें मैंने प्रति व्यक्ति आय को लेके एक बहुत बड़ी विसंगति देखी, जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि जो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ दो आधार पे दी गई है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य और सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे। लेकिन जब आप ओरिजिनल आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका पीडीएफ आपको कुछ इस तरह दिखेंगे, चैप्टर 3 राज्य आय में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है वो तीन आधार पे निकाली जाती है। कैसे, हम शुरू से देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग रखा है अपनी, मेरी हैंड राइटिंग है यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय। तो ये पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब क्या होता है, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो एस है अपने स्टेट को दर्शाता है, ठीक है। और जब इस एस को हटा देंगे तो ये किसी राष्ट्र का जीडीपी हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम कितना। आपके ऑप्शन है 2,03,196 रुपए, 1,15,325 रुपए, 1,79,244 रुपए और 2,19,575 रुपए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट, और आप इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाएंगे इसको लगाएंगे, लेकिन ये गलत आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये है अपना जीएसडीपी प्रचलित भाव पे। इसीलिए ये अपना आंसर सही हो जाएगा। ये जीएसडीपी स्थिर भाव पर है और ये एनएसडीपी मतलब निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर है, और ये है अपने भारत की प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग ओरिजिनल जो आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ है उसको आगे स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं दिया है, अगले स्लाइड में दिया है। ये चैप्टर नंबर 3 का, यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 अग्रिम अनुमान के अनुसार ये, और इसी को मैक्सिमम टाइम इसी को पूछता है। लेकिन मैं जो आधार बताया, अगर उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी देता है तो आंसर ये ना हो के वो, और व्यापम इस बार हमेशा फंसाने वाला ही क्वेश्चन दे रहा है, तो हो सकता है जो छाटने वाला हो उसको ये चीज दिख जाए। तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है वो तीन आधार पे। पहला आधार में बता दिया, निवल राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी के आधार पे, जिसको आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन डी था 2,19,000, ये हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय। अब मैं आगे बताता हूं। देखिए ये है छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव। कौन सा भाव? प्रचलित भाव। कौन सा आधार? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। आप इसके 15 नंबर पे कॉलम पे आ जाइए, पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे वही 2,03,196 दिया। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या दिया है, फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है स्थिर भाव पर। फिर यहाँ आ जाइए, ये देखिए प्रति व्यक्ति आय 1,15,325, जो ऑप्शन बी में था, और ऑप्शन सी में बताया, इसको पहले स्लाइड में बताया था, वही चीज है। तो इस तरह आप ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है वो दो आधार पे नहीं, तीन आधार पे निकाला जाता है। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारी जो रायपुर आईएएस एकेडमी की जो कोचिंग की जो ब्रांच है वो बिलासपुर में भी खुल चुकी है, और आप सबसे बिलासपुर के सबसे सस्ते में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और आपके पास 100% स्कॉलरशिप के साथ मतलब कि फ्री में एडमिशन लेने का आपके पास मौका है। इसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा,
जिसमें जो भी प्रतिभागी टॉप 10 में आएंगे उनको 100% स्कॉलरशिप, और बाकी टॉप 20 तक 70%, 30 तक 50%, 31 से 50 प्लस ऑनलाइन बैच दिया जाएगा। तो ये सब देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है वो 30 मई तक हो चुका है। अब 15 जून तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, और जो रजिस्ट्रेशन तिथि, परीक्षा तिथि है वो 20 जून होगी, और परिणाम 21 जून को, 22 जून से बैच कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, आप सिर्फ नाम पे नहीं जाना चाहते हैं, आप मेहनत पे जाना चाहते हैं और सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो रायपुर आईएएस एकेडमी बिलासपुर से जुड़िए। धन्यवाद।